नमस्ते। आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पाठ सुमिरन के मन के, जिसमें पहला भाग है छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। तो पहली लघु कथा है बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव तो आप सब समझते हैं ना बेटे, एनुअल डे, जैसा कि आप सबके स्कूल में मनाया जाता है। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। कोल्हू मतलब पहले बेटा सरसों का तेल जब निकाला जाता था, या किसी भी तिल का तेल किसी का भी निकाला जाता था, तो बैल को बांध करके उससे तेल निकाला जाता था। बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी, तो वो बैल एक ही राउंड में बार बार घूमते रहते थे। तो इसलिए जो भी काम बार बार किया जाता है तो उसको मुहावरे के रूप में कह देते हैं कि ये तो कोल्हू का बैल है। तो यहाँ पर मतलब जो प्रिंसिपल थे, उनके बेटे को हर किसी के सामने बड़े प्यार से दिखाया जा रहा था कि यह प्रिंसिपल का बेटा है, ये प्रिंसिपल का बेटा है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। मतलब बच्चे शर्माते हैं ना, तो नीचे नज़रें गड़ाए रहते हैं। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूँगा। मतलब याव जन्म मतलब हमेशा, लंबे समय तक। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। विलक्षण मतलब अनेक प्रकार के भाव आ और जा रहे थे। हृदय में कृत्रिम, कृत्रिम माने नकली, और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर, विस्मित माने आश्चर्यचकित होकर, बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। श्वास माने सांस। अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरमर माने आवाज। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं का मतलब बेटे कि ऐसी आवाज़ें जो कि हमें अच्छी नहीं लगती सुनने में। तो जो बच्चे का आंसर था कि उसे क्या चाहिए, लड्डू, वह लेखक को बहुत ही अच्छा लगने वाला था। किस तरह अच्छा लगने वाला था? जिस तरह कि हरे पत्ते जब हवा से लहराते हैं तो उनकी आवाज़ जैसा अच्छा लगने वाला था। कोई मतलब लकड़ी की अलमारी की खड़खड़ाहट वाली गंदी तीखी आवाज़ नहीं थी। अब बेटे यहाँ पर जो ये बालक बच गया, और पाठ का नाम भी मतलब लघु कथा का नाम भी यही है,
तो यहाँ सबसे बड़ा व्यंग्य लेखक का यही है कि छोटी सी उम्र में हम बच्चों को ना जाने क्या क्या रटवा देते हैं। रटवा इसलिए तो कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को समझने की शक्ति नहीं होती है। हम केवल उनको रटवाते हैं और फिर हर रिश्तेदार के सामने, हर अजनबी के सामने हम कहते हैं बेटा ये वाली कविता सुनाओ, बेटा ये वाला पहाड़ा सुनाओ, बेटा उस राजा का नाम क्या था। तो इसी तरह से प्रिंसिपल के बेटे को भी बहुत सारी चीज़ें रटवा दी गई थी, जिसे देखकर मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका बचपना समाप्त हो गया है। बचपन क्या होता है, जहाँ बच्चे ना समझी में अपना खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें उनके बच्चे होने का पता लगता है। तो यहाँ पर जब बच्चे ने लड्डू मांगा, लड्डू एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो लेखक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह खुश हो गया कि बच्चे का बचपन उसके अंदर अभी जिंदा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच्चों में बचपन जिंदा रहने देना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी लघु कथा है घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। कान ढलकाकर मतलब कान बंद कर करके जो कहा जाए उसको आराम से सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। दृष्टांत मतलब उदाहरण। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोल कर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? जिज्ञासा माने इच्छा। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। ज़रा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। तो बेटे ये एक बहुत ही छोटी सी लघु कथा है घड़ी के पुर्जे। कहने को तो यहाँ पर एक घड़ी के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर लेखक जो हमसे कहना चाह रहा है वो धर्म के बारे में कहना चाह रहा है। यहाँ पर उसने घड़ी और धर्म की आपस में समझौता करके दोनों का उदाहरण देकर हमें समझाना चाहा है कि जिस प्रकार हम घड़ी के बारे में जानते हैं कितना कि हम उसका टाइम देख सकते हैं, हम उसकी घड़ी सुइयों को देख सकते हैं, लेकिन अगर वह खराब हो जाती है तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।
और कई बार क्या होता है कि दूसरे की घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, हमारी घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, तो हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी घड़ी खराब भी हो सकती है। तो इसी तरह से वो धर्म के बारे में समझा रहे हैं कि हम धर्म के बारे में अंधविश्वास जो हमने अपने परदादाओं से सुने थे, उनके पूर्वजों से सुने थे, केवल उन पर, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को आंख बंद करके सुनते आ रहे हैं और उन पर विश्वास करते आ रहे हैं। हम कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि धर्म में ये बातें क्यों आई और कहाँ से आई और किस लिए आई, और वो हमारे लिए कितनी लाभदायक हैं। तो हमें धर्म के बारे में केवल उनको बिना समझे सुन लेने से अच्छा है कि हम उनके बारे में जानकारी जुटाएं, हम उनके बारे में सोचें, हम उनके बारे में समझें कि धर्म क्या है, हमें उसका पालन क्यों करना चाहिए, हमें रीति रिवाजों का पालन क्यों करना चाहिए, उसमें क्या अच्छाई हैं, उसमें क्या बुराइयां हैं। तभी हम अच्छी तरह से उनके ज्ञान को समझ सकेंगे। तो ये घड़ी के पुर्जे इस तरह का इसका सार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी लघु कथा है ढेले चुन लो। शेक्सपियर शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर के बारे में तो आप जानते ही होंगे बेटा, इंग्लिश के एक बहुत बड़े कवि रहे हैं और उनका एक वो नाटक भी लिखते थे। तो उनके एक नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। पोर्शिया उनकी एक पात्रा है और उसमें जो दिखाया गया है कि अपने वर यानी कि अपने पति को वो किस रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, और इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र का दुर्लभ बंधु एक नाटक है, तो उसमें भी पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता, वह उसे गौ भेंट करता। गौ माने गाय। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता, उसे कहता कि इसमें से एक को उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। बुझावल मतलब पहेली। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थीं। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए। मसान मतलब शमशान। जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी,
वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन की वात्स्यायन एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो बेटा देखो, ये भी एक लघु कथा थी जिसका नाम था ढेल। तो यहाँ पर जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि ढेले चुनना अर्थात एक विवाह की परंपरा, स्वयंवर के बारे में तो शायद आपने सबने सुना होगा, जिसमें स्त्रियां अपने पति को स्वयं चुनती थी। और किस आधार पर चुनती थी? उनकी गुण देखकर, उनकी योग्यता के आधार पर, या उनके कंपटीशन करवाए जाते थे। जैसे आपने सीता का स्वयंवर सुना है ना। तो उसी प्रकार वैदिक काल में एक परंपरा थी कि यहाँ पर आदमी जब अपनी पत्नी चुनते थे तो किस प्रकार चुनते थे। वो अपने साथ में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ लेकर के जाया करते थे, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है। तो वो मिट्टी कहाँ कहाँ की होती थी? गौशाला की होती थी, खेत की होती थी, शमशान की होती थी। अब वो लड़की के सामने रख दी जाती थी और उससे कहा जाता था कि वो इनमें से किसी भी मिट्टी का ढेला उठा ले। अब आप सोचिए बच्चों कि उस लड़की को क्या मालूम कि कौन सी मिट्टी कहाँ से लाई गई है, और वो किसी भी मिट्टी के ढेले को उठा लेती थी। तो उस आधार पर वह आदमी निर्णय करता था कि मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं, कि यह मेरे घर के लिए और मेरे लिए किस प्रकार की औरत साबित होगी। बताओ, मिट्टी के ढेले से क्या किसी औरत के चरित्र का या उसके स्वभाव का या उसके गुणों का हम बखान कर सकते हैं या हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुरानी जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं वैदिक काल में, उनको देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो हमारे लिए दुखदायी थी और हमारे लिए बुरी आदतों की तरह थी। तो इन सब के बारे में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने प्रकाश डाला है। और इन सब से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में वर्तमान में अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, और जो पिछली बातें हम में सिखाई गई हैं, अगर उनमें कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज या कुछ मान्यताएं गलत हैं, जो हमें दुख देती हैं या जिनसे हमारे भविष्य को खतरा होता है, तो हमें उन आदतों से बचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।